नर्व यहाँ से आती है शैटिक की। ये लंबर रीजन है हमारी, जो कमर के जो मोरे हैं, इसको टेक केयर ना करें, रेगुलर ट्रेनिंग ना शुरू करें टाइमली, तो ये फिर आपकी नी तक जाती है। नी में भी शदीद पेन होती है और इसी तरह ही आप इसको लिंगर डाउन करें, पेन किलर खाएं, पेन किलर से कोई फर्क नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिस्फिट और मैं हूं फिज़िकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान। हमारा पुराना टॉपिक चल रहा है शैटिक नर्व के ऊपर, शैटिका पेन के ऊपर। बड़ी शदीद पेन होती है इसमें और बड़ी क्रॉनिक पेन है और चलती रहती है जब तक इसको ठीक ना करें। तो जिन नाजरीन ने मेरी पिछली वीडियो देखी है और जो एक्सरसाइजेस की होंगी तो उनको थोड़ा सा इसके अंदर रिलीफ मिला होगा। और मैं इसके ऊपर चंद मज़ीद एक्सरसाइज लेके आया हूँ। पहले मैंने आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवाई थी, अब्दुल्ला ने हमारी हेल्प की थी, अब्दुल्ला भट्टी। और आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो शैटिक नर्व होती क्या है? नर्व यहाँ से आती है शैटिक की। ये लंबर रीजन है हमारी, जो कमर के जो मोरे हैं, इसको चंद मोरे, 5 मोरे होते हैं इधर यहाँ पे शैटिक के लंबर रीजन में, और नीचे 5 मोरे होते हैं सैक्रल के। और इन 5 मोरों के अंदर आके जो हमारी वो, इसकी रीज़न बात में होती है कि डिस्क आप बल्ज हो जाती है बैठने से, पोस्चर की वजह से, पोस्चर टेढ़ा होने की वजह से, ठीक है, ऐसे बेंड होने की वजह से। यानी कि अगर सीट पे बैठते हैं घंटों, अगर हम सीट पे उल्टे तरीके से बैठे हैं तब भी पेन करती है। तो ये यहाँ से आती है और हमारी हिप जॉइंट के ऊपर जाती है। इसकी प्रॉपर जो वायरिंग है हमारी, जो लोअर बैक की और लोअर रीजन की, तो यहाँ से स्विच करती है। हिप में बहुत शदीद पेन करती है। इसी तरह अगर आप इसको टेक केयर ना करें, रेगुलर ट्रेनिंग ना शुरू करें टाइमली, तो ये फिर आपकी नी तक जाती है। नी में भी शदीद पेन होती है और इसी तरह ही आप इसको लिंगर डाउन करें, पेन किलर खाएं, पेन किलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेन किलर खाएंगे वक्ती तौर पे ये ठीक होगी, लेकिन हमारी जो रीज़न है वो जो उसकी जो पेन है वो वक्ती तौर पे ठीक होगी, 100% ठीक नहीं होगी। ठीक किससे होगी? एक्सरसाइजेस से। तो ये जो यहाँ पे ट्रैवल करते हुए हमारी टो तक पेन चले जाती है, तो हमने इसको करना है, चंद एक एक्सरसाइज करवानी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवाई थी, कोर की बेस्ट एक्सरसाइजेस थी वो, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको डोंट लेट मी मूव करवाई थी। और इस वीलॉग के अंदर मैं आपको चंद स्ट्रेचेस कराऊंगा, थोड़ी सी डीकम्प्रेशन की एक्सरसाइज कराऊंगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मज़ीद एक्सरसाइजेस कराऊंगा। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, नंबर ऑफ़ वीडियोस इसके ऊपर आती रहेंगी शैटिक के ऊपर। तो इस तरह क्रोनिक लोअर बैक पेन के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और नेक्स्ट उसके अंदर भी ये आलमोस्ट मिलती जुलती एक्सरसाइजेज हैं क्रोनिक शैटिक की और क्रोनिक बैक पेन की, मुख्तलिफ रीज़न्स के। वैसे तो इसकी बेतहाशा रीज़न्स हैं, लेकिन हम चंद एक्सरसाइजेस को हमारा फोकस जो सा है शैटिक के ऊपर है और क्रोनिक बैक पेन के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ये 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और मेरे साथ रहिएगा, बंदे रहना और मेरे साथ वर्कआउट करना है। मेरे साथ वर्कआउट करेंगे तो 10 से 15 दिनों में आप हशाश वशाश ठीक, फ्लैक्सिबल, जहाँ पे फ्लैक्स करें, जहाँ मर्जी करें, आपकी लोअर बैक 100% ठीक हो जाएगी और पेन होगी नहीं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने शूज़ आप उतार दें ताकि मूवमेंट आपकी पाँव की ईजी हो जाए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, मेरे पाँव की तरफ आप फोकस करेंगे तो ये सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, एक पाँव मैं पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ और एड़ी को मैं आगे की तरफ, और दूसरा मैं टो को आगे की तरफ कर रहा हूँ और फुल मैं जोर लगा रहा हूँ। 1 2 3 करके आपने स्विच कर देना है। 1 2 3 मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं एडी को आगे की तरफ करता हूँ, टो को पीछे की तरफ करता हूँ, तो मेरी नीचे यहाँ तक हैमस्ट्रिंग तक मसल जो सा है वो, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। पहली एक्सरसाइज ये है, इसको आपने 5 टाइम करना है। 5 टाइम करने के बाद थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपने 3 सेकंड कम से कम इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सी है वो हमने फ्लेक्स करना है इसको, अपनी हिप जॉइंट को। तो इसको कोशिश करना है कि जितना भी यहाँ से पकड़ के अपनी चेस्ट के साथ टच करने की। शुरू में ये जॉइंट जो सा स्टिफ होने की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते रहेंगे, ये बहुत रिलैक्सिंग है। ये वाली स्ट्रेच ये करेंगे, 1 2 3, स्विच करेंगे अदर, 1 2 3, इसी तरह
1 2 3, 1 2 3, 5 टाइम करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद ऐसे ऐसा टाइम बढ़ाते हैं 5 टाइम की बजाय 10 टाइम, 50 टाइम। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी फिर आप साथ साथ बढ़ाते रहेंगे। फिर दोनों पाँव को 1 2 3 स्ट्रेट, अगेन 1 2 3, रिलैक्स, 1 2 3, रिलैक्स। 3 एक्सरसाइजेज हो गई। और उसके बाद हम थोड़ा सा हिप जॉइंट को रिलैक्स करेंगे। तो हमारी 4th एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम थोड़े से पाँव को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पाँव खोलेंगे, शोल्डर जितने खोलेंगे, थोड़ा सा ये मैट जितने आप खोलें, तो आपने कोशिश करना है कि अपने शोल्डर को उठाना नहीं है आप फ्लोर से। यहाँ पे हाथ बिल्कुल सीधे कर लेंगे, आपने कोशिश करना है इसको फ्लोर के साथ टच करने की। 1 2 3, 1 2 3। मज़ीद बेहतर करने के लिए इसको आप थोड़ी सी अगर पाँव को, ये पंजों को बाहर की तरफ निकाल के फिर करेंगे तो फिर और इफेक्टिव हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा यहाँ से डीकम्प्रेस करती है, ऐसे खोलती है। 1 2 3 तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 करके स्विच कर देंगे। कोशिश करना है कि फ्लोर के साथ टच करें और शोल्डर को नहीं उठाएंगे, शोल्डर को फ्लोर के साथ टच रखेंगे। 3, फिर 1 2 3, 5 to 10 टाइम, स्टार्टिंग में 5 टाइम, फिर 10 टाइम, फिर 15 टाइम, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अच्छा, इसी तरह ही अगली एक्सरसाइज सिमिलर है। पहले हम लोअर को कर रहे थे, अब अपर को करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ खोलेंगे, बिल्कुल वाइड करेंगे इस तरह। अब हमने एडी को नहीं उठाना, पहले हमने शोल्डर को नहीं उठाना था, अब हम एडी को नहीं उठाएंगे। यहाँ पे खोल के रखेंगे हाथ को और कोशिश करेंगे कि पूरा स्ट्रेच करके क्या आएंगे, अपर बॉडी को उठा के कोशिश करेंगे हाथ को इस तरह फ्लोर के साथ इसको पूरा रीच करने की। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका हाथ यहाँ पे आए, फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे आए, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पाइन यहाँ से रिलैक्स होती रहेगी, आपका हाथ के आगे भी जा सकता है। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कितनी। 1 2 3, इसी तरह फ्लोर के साथ टच करने के बाद दूसरी साइड 1 2 3। कोशिश ये करना कि आपकी जो पाँव हैं वो फ्लोर के साथ लगे रहे, जो सी है आपकी एड़ी है फ्लोर से उठे ना। इसी तरह 5 to 10 टाइम रिपीट करेंगे, 5 to 10 टाइम। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डोजेस बढ़ती जाएंगी। जैसे मेडिसिन की डोज बढ़ती है, एक्सरसाइज की डोज भी बढ़ेगी। तो अगली एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अब हमने करना है हिप जॉइंट को डीकम्प्रेस, क्योंकि शैटिक की वजह से यहाँ पे ये वाला जॉइंट है, यहाँ पे शदीद पेन होती है और ये ट्रैवल करती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको भी पकड़ेंगे। इस तरह टांगों को बेंड करेंगे, कोशिश करेंगे सबसे पहले एक राइट, इस हाथ को हम पकड़ेंगे, एड़ी को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ यहाँ से लेंगे। कोशिश करना है कि इसको यहाँ पे इस तरह पुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख के फिर आप पुल करेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बेशदीद स्ट्रेस बढ़ेगा और ये आपके हिप जॉइंट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करेगी और आपकी पेन को ऐसे ठीक करेगी। इसी तरह एड़ी को पकड़ेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। इसी तरह 10 से 15 दफ़ा करेंगे। तो वो थी हमारी फ्लोर के ऊपर लेट के फेस अप करके। अभी मैं आपको डीकम्प्रेशन की एक्सरसाइज मज़ीद करवाऊंगा। वो होंगी, स्टार्टिंग हम करेंगे कैट एंड कैमल से। जो लोग जिम जाते हैं उनको तो ये उनके लिए कॉमन है। तो इसको मैं ये कराऊंगा। आपने ये देखना मेरी स्पाइन को, सबसे पहले स्पाइन को इस रीजन से और इस रीजन से, ये जो थोरेसिक कमर वाला रीजन है इसको, और स्पेशली गर्दन को। जब मैं इनहेल करूंगा तो मैं इस तरह ऊंट की तरह, इसे ऊंट कैट एंड कैमल कहते हैं, तो इस तरह मैं इसका हंच बनाऊंगा ऊंट की तरह का। और उसके बाद ये अब कैट पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे देखें कि मेरी ये वाली स्पाइन है, ये बिल्कुल आर्च बन रहा है। आर्च के ऊपर मैं बार बार फोकस करता हूँ। अगर आपका आर्च ठीक है तो आपकी
जो कमर है उसको डिकम्प्रेस भी होगी और बेहतरीन उसकी मूवमेंट होगी बायोमैकेनिकली। इसी तरह आपने 5 से 10 दफ़ा करना है। 10 से 15 इनहेल करते हुए अंदर आऊँगा, करूँगा मैं थोरेसिक 1 2 3 और ये एक्सेल कर रहा हूँ मैं फुल। और यहाँ से आप ये देखें कि लंबर रीजन से बिल्कुल इस तरह। नंबर 1 एक्सरसाइज ये है। अदर एक्सरसाइज से अगली एक्सरसाइज है, हम सिर्फ एक टांग उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे, हम इसको यहाँ से देखेंगे अपने पाँव को और फिर हमने इसको इधर से देखना है। आप ये देखिए जैसे जैसे ये मूव कर रहा हूँ मेरी स्पाइन पूरी मूव हो रही है दोनों साइडों पे, लैटरली साइड वाइज। ये बहुत इफेक्टिव है, सही डीकम्प्रेस करती है ये एक्सरसाइज। 1 2 3 1 2 3। इसी तरह दूसरी टांग 1 2 3। ऑपोजिट साइड पे देखना ज़रा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपने जहाँ तक आपकी रेंज ऑफ मोशन जाती है, जहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ तक आपने देखना है। जैसे आप अगर आपने ये एक सेशन भी कंप्लीट कर लिया तो आपको फील होगा कि आपकी लोअर बैक काफ़ी बेहतर हो गई है। ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। मज़ीद जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसाला इसके अंदर हम और डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा, इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी यही है कि स्टार्टिंग में आप इन्हीं एक्सरसाइज को जारी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, होपफुली आपकी कमर बेस्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी और आप इसको रेगुलर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।